अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एजुकेशन विद मोमल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अलग फजल से मैं भी ठीक हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कंपैरेटिव एजुकेशन, मीनिंग एंड स्कोप। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। देयर आर एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन कि दीज आर एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, कि ये एलिमेंट्स हैं कंपैरेटिव एजुकेशन के। ऑब्जेक्टिव, curricula, teaching method, assessment and evaluation, facilities, educational structure, administrative and financial structure and teacher education। तो comparative education के ये सब जो हैं elements हैं। हम comparative education जब करते हैं या हम comparative study जब करते हैं तो हम इन elements को study करते हैं। सबसे पहले है objectives। कंपैरेटिव स्टडी में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हैं। अगर हमने किसी दो कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करना है तो सबसे पहले हम उनके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। रिफॉर्म्स, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हाईलाइट रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। कि हम दो कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो हम उनके ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं हमारे सिस्टम में नहीं है और क्या चीज़ें जो हैं जो दूसरे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में हैं। तो हमें जो है कौन सी इस्लाहात, कौन सी रिफॉर्म्स करनी होंगी अपने एजुकेशन सिस्टम में, और हमें अपनी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करना होगा। और जो दो कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंसेस होंगे हमें उन डिफरेंसेस को भी समझना होगा। हाईलाइट रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, और हमने जो है उस रिलेशन को हाईलाइट करना है जो एजुकेशन और सोसाइटी के दरमियान में मौजूद है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इन कंपैरेटिव स्टडी। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। कंपैरेटिव एजुकेशन प्रोवाइड रेफरेंस फॉर रिफॉर्म्स एंड एडवांसमेंट। कि कंपैरेटिव एजुकेशन जो है ये एक रेफरेंस प्रोवाइड करती है रिफॉर्म्स के लिए और एडवांसमेंट के लिए। कि हम दो कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो जिस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ बेहतर चीज़ें हैं, तो दूसरा जो है जो उस सिस्टम को स्टडी कर रहा है वो अपने कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स ला सकता है और एडवांसमेंट ला सकता है। By observing other countries' teaching method, we can make our teaching style more attractive and goal oriented. For example, हम जापान और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में हम उन चीज़ों को ऐड करेंगे जो कि नहीं हैं। By observing Japan teaching method, we can make our teaching style more attractive and goal oriented. Next है assessment and evaluation। जब हम पाकिस्तान और जापान के एजुकेशन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम की असेसमेंट और इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसको भी देखेंगे, और दूसरे कंट्री के जो है असेसमेंट और इवैल्यूएशन के जो प्रोसेस है उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। टू स्टडी द इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट सिस्टम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, इट हाईलाइट द ट्रेंड्स एंड गैप्स टू मेक दिस प्रोसेस इफेक्टिव। तो हम उन गैप्स को और उन ट्रेंड्स को हाईलाइट करेंगे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं। जो दूसरों के एजुकेशन सिस्टम में ट्रेंड्स हैं हम उनको भी हाईलाइट कर लेंगे, और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में गैप्स हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन के हवाले से हम उनको भी हाईलाइट करेंगे और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़। In developing countries, the facilities of other countries can study to improve their educational environment। हम दूसरे कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम की फैसिलिटीज़ को जब देखते हैं और अपने मुल्क के साथ जो है हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमने किस तरह से अपने एजुकेशनल इन्वायरमेंट को मज़ीद इम्प्रूव करना है। तो कंपैरेटिव स्टडी में फैसिलिटीज़ का एलिमेंट जो है वो भी स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल स्ट्रक्चर। इन एवरी कंट्री एजुकेशन सिस्टम इज़ फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर। ये हम सबको पता है कि हर कंट्री जो है एक स्पेसिफिक जो है एजुकेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। द एजुकेशन सिस्टम इज़ पाकिस्तान जनरली डिवाइडेड इनटू लेवल। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का है वो इन लेवल्स में डिवाइड है, प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडल, हायर एजुकेशन, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो ये एजुकेशनल एक स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि बाकी कंट्रीज़ ने अपने एजुकेशन सिस्टम का एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रखा हुआ है।
Administrative and financial setup. In comparative education, the administrative and financial setup is studied to analyze the other country's administrative system and make our system more stronger. हम comparative education में administrative और financial setup को इस तरह से इसका comparison करते हैं कि बाकी countries में जो है उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सेटअप को किस तरह से एडवांस रखा हुआ है, किस तरह से उसमें बेहतरी की हुई है, किस तरह से उसमें नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है, तो हम भी अपने एजुकेशन सिस्टम को उसी तरह से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सेटअप जो एक बेहतरीन जो है वो एलिमेंट है जिसको हम कंपैरेटिव में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टीचर एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट वी स्टडी इन कंपैरेटिव एजुकेशन। कि टीचर एजुकेशन को हम कंपैरेटिव एजुकेशन में जो स्टडी करते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। वी कैन असेस अदर कंट्रीज टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इन्हांस टीचर्स कैपेसिटी। कि हम दूसरे कंट्रीज़ के जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं उनको असेस करते हैं कि वो टीचर्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए मज़ीद किन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, किस तरह से अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो हम भी अपने एजुकेशन सिस्टम में उन्हीं चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने, करिकुला हमने कैसे स्टडी करना है, टीचिंग मेथड, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, फैसिलिटीज़, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, टीचर एजुकेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।